फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। चलिए आज फिर से बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के बारे में कि साइकोलॉजी में और कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जो आपकी ट्रेडिंग में काम आएंगे। बेसिकली आज का ट्रेड मैंने लगाया था जो ब्रेक इवन के आसपास ही है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, इवन ब्रोकरेज मिला के कुछ भी नहीं है। बट जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको वीडियोस देते रहूँगा, ना कि सिर्फ प्रॉफिट के बल्कि लॉस के भी, और ये सारे भी। और फिन निफ्टी ट्रेड किया था मैंने। फिन निफ्टी का क्योंकि एक्सपायरी पास में है, तो अगर आप ऑप्शन सेल करते हो और जिस इंडेक्स का एक्सपायरी पास में होता है, वो ऑप्शन सेल करने में आपको बेनिफिट होने का चांस ज़्यादा होता है कंपेयर टू जिनका एक्सपायरी दूर होता है। तो मार्केट्स लोअर लेवल पे क्लोज़ हो रहे हैं, क्लोजिंग नीचे के लेवल पे दे रहे हैं, बेरिश साइन दे रहे हैं आगे के लिए। और CNX निफ्टी मैंने ट्रेड किया था, इसमें मेरे से एक मिस्टेक हुई जिसकी वजह से प्रॉफिट मेरा मिस हो गया। सो मैं दिखा देता हूँ आपको। आप जैसा कि देख सकते हो, ओवरऑल PNL ब्रोकरेज एंड वो मिला के ब्रेक इवन के आसपास ही है। और ये एक ट्रेड है 1700 8000 PE, इसका लॉस है, इसकी वजह से ओवरऑल रिजल्ट में प्रॉफिट मिस हुआ मेरे से। बट कोई नहीं, ये भी एक पार्ट है, ये होता रहता है। और आगे चल के आपको बड़े लॉस से बचना होता है कि आपका एक दिन में बड़ा लॉस नहीं हो, बस आप मार्केट में बने रहो और धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट और बड़े बड़े प्रॉफिट करते रहो, अपने आप को डैमेज नहीं करो। तो चलते अपन फ्रेंड्स अपने 5 पॉइंट्स की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ट्रेडिंग अट्रैक्ट्स रिस्क टेकर्स एंड रिपेल्स देम हु अवॉइड्स द रिस्क। इसका क्या मतलब है कि ट्रेडिंग जो प्रोफेशन है, ट्रेडिंग जो वर्क है, वो रिस्क टेकर्स का अट्रैक्ट करता है अपनी साइड, एंड जो रिस्क अवॉइड करते हैं, जो लॉस अवॉइड करने का ट्राई करते हैं कि लॉस बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी लॉस देना नहीं पड़े मार्केट को, सिर्फ प्रॉफिट हो। मार्केट उनको बहुत ईजिली बाहर फेंक देता है, किसी को 1 महीने में, किसी को 6 महीने में, किसी को साल भर में। बट अल्टीमेटली रिस्क टेकर्स के लिए ही मार्केट होता है। आपको रिस्क देना मार्केट को आना चाहिए कि आप रिस्क कैसे दोगे, मार्केट को लॉस कैसे दोगे। सो रिस्क टेकर्स का गेम होता है। फर्स्ट पॉइंट अभी आज का यही है। बढ़ते अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द गोल ऑफ अ गुड ट्रेडर इज़ टू ट्रेड वेल, मनी फॉलोज एज एन आफ्टर थाट। इसका मतलब ये है कि एक बड़े प्लेयर का, एक प्रोफेशनल ट्रेडर का, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जो गोल होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट में, जब मार्केट खुले होते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता। वो प्रॉफिट उनका ऑब्जेक्टिव बाद में होता है। उनका मेन फोकस होता है ट्रेड के एग्जीक्यूशन पे, कि उनके ट्रेड सही टाइम पे लगें, एंट्री प्राइस सही हो, एग्ज़िट प्राइस सही हो, और डिले नहीं हो, स्लिपेज नहीं हो, ये सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट हों। और रिस्क, स्टॉप लॉसेस, ये सारा कुछ पूरे मंथ में, पूरे ईयर में, डे टू डे बेसिस में परफेक्टली चलता चला जाए। इसके बाद जो मनी होता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, वो प्रॉफिट आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। उसके पहले की ये प्रोसेस है। इसको आप ऐसे बेटर समझने के लिए आप ऐसे समझो कि आप कहीं जाना चाहते हो, आपके पास आपकी कार है, बाइक है। तो अगर आप सिर्फ डेस्टिनेशन पे फोकस करोगे तो आपके लिए थोड़ी सी टिपिकल होगा ड्राइविंग करना, आपका माइंड वहीं वहीं रहेगा कि आपको वहाँ पहुँचना है। बट यू नीड टू फोकस ऑन द रोड एंड ड्राइविंग। आपको पहले ड्राइविंग और जो उसका पाथ है, जो वे है, उस पर कैसे आपको जाना है, क्या ऑब्स्टेकल आएंगे, कहाँ से टर्न लेना है, कहाँ पे क्या करना है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एट द एंड आप आखिर में अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे ही। तो वही सेम इसमें भी होता है कि आपको सिर्फ गुड ट्रेड करना है, आपको ट्रेड का एग्जीक्यूशन अच्छे से करना है। प्रॉफिट अल्टीमेटली आपको मंथ एंड में, वीक एंड में, ईयर एंड में आएगा ही आएगा, ये श्योर, ये एक तरह से श्योर ही है। बट मैक्सिमम लोगों का फोकस सिर्फ प्रॉफिट पे होता है, ना कि ट्रेडिंग के प्रोसेस पे कि कैसे उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट करना है। सेकेंड पॉइंट यही था फ्रेंड्स। बढ़ते पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या है कि मार्केट ऑफर्स वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ सबोटेज एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। इसका क्या मतलब है कि एट द सेम टाइम, एट द लाइव मार्केट, जैसे मार्केट अभी खुला हुआ है, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए। आप जैसे देख सकते हो कि मार्केट खुला हुआ है। एट द सेम टाइम, एक टाइम पे मार्केट आपको 50-50% चांस देता है एक इंडिविजुअल ट्रेडर को। वो इंडिया में जितने भी ट्रेडर्स हैं, हर किसी के लिए, बड़ा ट्रेडर, छोटा ट्रेडर, हर किसी के लिए मार्केट एक टाइम पे 2 ऑप्शन देता है कि आप अपना अकाउंट बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अपने हाथ जला सकते हो, या आप चाहो तो बहुत ज़्यादा मनी मार्केट से निकाल भी सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है हर किसी के टेम्परामेंट में, साइकोलॉजी में, एक्सपीरियंस में, और इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। धीरे धीरे अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर्स के लिए थोड़ी सी टिपिकल पड़ता है। बट ट्रू मतलब इसका क्या है कि मार्केट ऑफर्स वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट एंड
सेल्फ सबोटेज, इसका मतलब है कि मार्केट की तरफ से वो फुल्ली न्यूट्रल है। वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए भी न्यूट्रल है, लॉस मेकिंग ट्रेडर्स के लिए भी न्यूट्रल है। जो प्रॉफिट और लॉस ट्रेडर्स को अलग अलग होते हैं वो उनके अलग अलग साइकोलॉजी, माइंडसेट, ट्रेड एग्जीक्यूशन, गलतियाँ, स्ट्रेंथ, इन सारी चीज़ों की वजह से होते हैं। मार्केट हर किसी के लिए नॉर्मल है। आप इंडिया में किसी भी ट्रेडर का अकाउंट खोलोगे तो सबके हर किसी के फ़ोन में, हर किसी के लैपटॉप में सेम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिलेगा, सेम प्राइसेस मिलेंगे। बस किसी के प्रॉफिट्स होते हैं, किसी के लॉस होते हैं, और वो अलग अलग वेरी सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि सबका टेम्परामेंट और साइकोलॉजी का लेवल अलग अलग होता है। इस वजह से ये चीज़ें वेरी करती रहती हैं। मार्केट्स क्लोज होने वाले हैं फ्रेंड्स। मेरे स्टॉप लॉसेस नहीं लगे हैं, मैं कैंसिल कर दूं। ओके, नहीं लगे, कुछ देर में बंद हो जाएगा ये। ओके, नहीं भी होता तो एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले खुद ही क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको भी कैरी नहीं करने वाला ये, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। गैप अप गैप डाउन में ये परेशान भी कर सकता है। तो होल्ड ऑन अ सेकेंड, मैं ज़रा इसको क्लोज़ कर दूँ। सो नो रिज़ल्ट ऑन द ट्रेड्स टुडे। मुश्किल से थोड़े बहुत क्रेडिट होगा, बट उतना कुछ खास नहीं है। एक ट्रेड मिस्ड हुआ जिसकी वजह से रिज़ल्ट थोड़ा सा ब्रेक इवन पे रह गया, अदरवाइज़ डे गुड था, अच्छा था। ठीक है, मैंने फ्रेंड्स ट्रेड्स क्लोज कर दिए हैं। और थर्ड पॉइंट मैं बता रहा था कि थर्ड पॉइंट यही है कि मार्केट ऑफर्स बोथ अपॉर्चुनिटीज़। एक टाइम पे मार्केट दोनों अपॉर्चुनिटी देता है, मतलब कि आपको प्रॉफिट करने की देता है, लॉस करने। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है, अगर आप लॉस कर रहे हो तो भी आपकी प्रॉब्लम है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको लिख भी सकते हो। आपको ये पॉइंट्स रिलेटेबल लगेंगे जब आप इनको बैठ के आराम से अकेले में सोच के देखोगे कि ये कितनी इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। चलते अपन फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ अ सक्सेसफुल ट्रेडर नोज़ हिज एबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस। इसका क्या मीनिंग है? एक जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, जो बड़ा ट्रेडर होता है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनको अपनी स्ट्रेंथ, उनको अपने मजबूत पॉइंट्स और उनको अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरियां पता होती हैं कि किस जगह पे वो ज़्यादा अच्छा प्ले कर पाते हैं, कहाँ पे वो अच्छे ट्रेड ले पाते हैं, प्रॉफिट्स कैसे होल्ड कर पाते हैं, और कहाँ पे वो परेशान होते हैं, कौन से पॉइंट है, कौन से दिन है, कौन सा ऐसा टाइम है, कौन से दिन आते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन आती है, किस कंडीशन में वो अपने आप को संभाल नहीं पाते और बड़ा लॉस करते हैं। जो भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनको अपनी ये चीज़ें पता होती हैं, तो वो इनको डिस्टिंक्ट कर पाते हैं। वो फिर या तो उस दिन ट्रेड ही नहीं लेते जो दिन उनको परेशान करते हैं, या तो वो उस टाइम पे ट्रेड नहीं लेते जहाँ पे वो खुद को नहीं मैनेज कर पाते। तो मेन बात यह है कि आपको एज अ ट्रेडर ये पता होना चाहिए कि आपकी क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, और आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। जैसे सपोज़ जैसे मैं एक्सपायरी पे ट्रेड करता हूँ, तो एक्सपायरी एक तरह से मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो मैं फोकस करूँगा कि उसी दिन मैं ट्रेड करूँ, बाकी दिन कम से कम ही ट्रेड करूँ। जैसे मैंने आज फ्राइडे को ट्रेड किया, ब्रेक इवन पे रहा। तो ये अलग अलग डिस्टिंक्शन आपको रखने पड़ेंगे, किस दिन आपका पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, किस दिन आप वर्क कर सकते हो, किस दिन और कहाँ पे आप थोड़े से वीक हो। तो मार्केट्स क्लोज हो गए हैं। बैंक निफ्टी 39,358 पे क्लोज हुआ है, और फिर निफ्टी भी लोअर लेवल पे जाके क्लोज हुआ है। दोनों साइड स्टॉप लॉस खाए हैं इसने सुबह से लेके शाम तक बेसिकली, बट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसने भी दी हैं। तो फोर्थ पॉइंट यही है फ्रेंड्स कि आपको अपनी स्ट्रेंथ, आपकी मजबूती और आपके कमज़ोर पॉइंट्स आपको पहले पता होने चाहिए, जिससे आपको अगर पता ही नहीं होंगे कि आपकी वीकनेस क्या है और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, तो आप उसमें से दोनों को अलग अलग कैसे कर पाओगे। अगर आप बस ट्रेड करते जा रहे हो, आपको नहीं मालूम है, और आप अपनी कमियों के साथ भी ट्रेड कर रहे हो, तो आप उनको दूर नहीं कर पाओगे। तो पहले तो आपको ये लिस्ट करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है, किन चीज़ों पे, किस टाइम पे, किस दिन पे, कौन सी वो कंडीशन आती है। उनको आपको अलग से लिस्ट करके लिखना भी पड़ सकता है। आप लिख सकते हो और फिर आप उन पर वर्क कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं साइकोलॉजिकल हैं, माइंड से रिलेटेड है। इसमें कुछ फिजिकल नहीं है। जैसे कि आप ये समझो कि आपके हाथ पे चोट लगी हुई है, तो ठीक है, आप बैंडेज लगा सकते हो, उस पर मेडिसिन लगा सकते हो, ठीक कर सकते हो। आपकी बाइक टूटी हुई है, बनवा सकते हो। बट ट्रेडिंग में ये जो खामियां हैं, ये जो एरर्स हैं, ये सारे मेंटल हैं। और मेंटल एरर्स को ख़त्म करने के लिए आपको इनको हो सकता है कई बार राइट डाउन करना पड़े, लिखना पड़े, और फिर उसके लिए मेंटल और आपको अंदर से उनके लिए कुछ ना कुछ मतलब थिंक करना पड़े, सोचना पड़े कि ये चीज़ मुझे ख़त्म करना है, तो आपके रिज़ल्ट अच्छे होंगे। अदरवाइज़ जो रिज़ल्ट आपके चल रहे हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर आप लॉस करो तो आप कंटिन्यू लॉस करते चले जाओगे, इफ़ अगर वो एरर्स आप ख़त्म नहीं करते। क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे आप प्रॉफिट तो कर लोगे, बट जो भी आपके 2 4 6 एरर होंगे वो आपको आपके प्रॉफिट्स को बढ़ने नहीं देंगे, वो बार बार आपको पीछे किक आउट कर देंगे। तो फोर्थ पॉइंट फ्रेंड्स यही है कि आपको दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। तो बढ़ते अपन लास्ट पॉइंट की ओर, विच इज़ ट्रेडिंग इज़ एक्चुअली फेयरली सिंपल। इसका ये मतलब है कि ट्रेडिंग बहुत सिंपल होती है। सिंपल मतलब कहने का कि इन द सेंस
जब भी कोई नया ट्रेडर आता है तो उसके पास ओवरलोडेड नॉलेज उनको मिलता है। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें वो देख लेते हैं, बुक्स पे पढ़ लेते हैं, इंडिकेटर्स देख लेते हैं, सेटअप्स देख लेते हैं अलग अलग। सो और ट्रेड में सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें ही करनी होती हैं। मतलब एक तरह से एक ट्रेड में आपको हार्डली क्या करना होता है कि एंट्री करना होता है, स्टॉप लॉस लगाना होता है और एग्ज़िट करना होता है। सिर्फ इन 3 चीज़ों के लिए आपको इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे टेक्निकल, बहुत सारे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, इतना ज़्यादा नीड नहीं होता देखने का। एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा प्राइस एक्शन और प्राइस की पकड़ होनी चाहिए। इतने में आप अच्छा स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री कर सकते हो, जिससे आपकी ट्रेडिंग बहुत सिंपल वे में जाएगी। माइंड में आपके 1000 तरह के थॉट्स नहीं चलेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग तभी कॉम्प्लेक्स होती है जब आपके माइंड में 1000 तरह के थॉट्स चल रहे हों। आपने ट्रेड लगा दिया, आपके माइंड में बहुत टाइप के थॉट्स आ रहे हैं, तो उससे आप खुद ही ट्रेड से एग्जिट कर दोगे, उस पर स्टिक नहीं रह पाओगे, ओवर ट्रेड कर दोगे और ओवर ट्रेड की वजह से ब्रोकरेज लॉस करोगे और ट्रेड्स में रह नहीं पाओगे। तो मैं कहने का मतलब है कि ट्रेडिंग को आप जितना अपनी साइड से सिंपल रखो उतना नॉर्मल, क्योंकि ट्रेडिंग सिंपल वे में ही सक्सेसफुल होती है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने पे लॉस ही होता है, और फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है, मेंटल लॉस भी होता है। आपको स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका माइंड 24/7 मार्केट में इन्वॉल्व रहा आएगा। तो लास्ट पॉइंट ये है कि ट्रेडिंग जितनी सिंपल हो सके आपको उतनी सिंपल रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे चार्ट्स में आपको एक ही इंडिकेटर दिख रहा होगा, वो भी मूविंग एवरेज का, और 1-2 लाइंस दिख रही होंगी जस्ट, उससे ज़्यादा कोई इंडिकेटर नहीं है। और इतने पे ही मैं ट्रेड लेता हूँ, उससे ज़्यादा देखने की नीड होती भी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। सबका अलग अलग होता है। आप ऐसा नहीं कि आप भी सिर्फ नेकेड चार्ट देखो, आपको जो इंडिकेटर पसंद हो आप वो लगा लो, आपका जो प्राइस एक्शन जो सेटअप हो आप वो लगा लो। बट कहने का मतलब ये कि आप बहुत ज़्यादा चार्ट्स को कॉम्प्लेक्स नहीं करो, सिंपल ट्रेड लो और सिंपल लॉजिक लेके चलो। जैसे कि मैंने आज ट्रेड किया था, कॉल पुट सेल ही किया था मैंने, एक तरह से शॉर्ट स्ट्रैंगल टाइप सेल किया था। तो शॉर्ट स्ट्रैंगल नहीं बोल सकते, क्योंकि हेजिंग भी हो बाई थी तो वो आयरन कॉन्डर में आ जाता है। बट इनको अपन किनारे करते हैं ना, वो ना शॉर्ट स्ट्रैंगल था ना आयरन कॉन्डर था, बस मैं ऑप्शन सेल करता हूँ इनको यूज़ करके। मेरे को सिर्फ नाम पता है कि ये नाम होते हैं, बट मैं बीच में उनको हेज कर देता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो वो फुल्ली उस तरह की फुल्ली उस सेटअप पे ट्रेड नहीं कहलाते। तो कहने का मतलब कि आप सिर्फ सिंपल ट्रेड करो, जितना आप सिंपल रखोगे उतनी आपकी अच्छी ट्रेडिंग होगी। तो 5वां पॉइंट यही था। होप फ्रेंड्स कि आपको पॉइंट्स पसंद आए होंगे, आप लिख सकते हो पॉइंट्स धीरे धीरे, और आगे भी मैं आपके लिए कुछ वीडियो लाते रहूँगा। आप कमेंट कर देना मेरे को, और वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।